भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु 9376571002 9376571003। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212011011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। अपनी भूल को करो कबूल, किसी की भूल हो जाए तो जाओ भूल, और किसी की बातों का मत रखो दिल में सूल, तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा ब्यूटीफुल। क्योंकि वास्तव में सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्योंकि क्षमा भी 2 शब्दों से बनता है, प्रेम भी 2 शब्दों से बनता है, और क्रोध भी 2 शब्दों से बनता है, और घृणा भी 2 शब्दों से बनती है। दो शब्द हैं, शब्द में मात्राओं में शायद अंतर नहीं है, लेकिन दिल में जमीन और आसमान का अंतर है। एक रिश्ते बना देती है और एक रिश्ते बिगाड़ देती है। एक प्रेम की सीढ़ी बन जाती है और एक कसाई की नाली बन जाती है। एक गंदोदक बन जाती है और एक गंदा पानी बन जाती है। जीवन में क्रोध आ जाए तो घर और परिवार नष्ट हो जाते हैं। क्रोध आ जाए तो पति पत्नी, सब लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं, पापी हैं, पहले पत्नी का सिर फोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे, फिर सुधरवाने जाएंगे। क्योंकि क्रोध ऐसी चीज होती है, लोग कहते गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, ऐसे घर कैसे सुधरेगा। मैंने कि इतने साल गुस्सा करके देखा, गुस्सा सुधरा? गुस्से से घर सुधरते नहीं, बिगड़ जाते हैं। क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती,
या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आदमी गुस्से में स्वयं पहले जलना पड़ता है, तब किसी जलाने का इंतजाम होता है, और वो जले नहीं जले उसके ऊपर की बात है। आप सिर्फ कोशिश करके पाप कमा सकते हो, उसको क्रोधित नहीं कर सकते हो। क्रोधित हो क्रूर कमठ ने जब नभ से ज्वाला बरसाई थी, उस आत्म ध्यान की मुद्रा में आकुलता तनिक न आई थी। ध्यान रखना, जितने लोगों ने भी क्रोध किया है वो क्रोध में स्वयं जले हैं, दूसरा जले और नहीं जले। दुर्योधन जीवन भर जला है, दुशासन ने तो शासन ही गलत किया है, सत्ता को बदनाम कर दिया, हस्तिनापुर के शासन को गर्त में गिरा दिया। हस्तिनापुर कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, और आज जो दिल्ली भारत की राजधानी है वो कभी खंड प्रस्थ हुआ करते थे। वहाँ इंसान नहीं बसते थे, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, वो बंजर जगह थी। लेकिन जहाँ विवेकी और क्षमावान व्यक्ति राज्य करते हैं तो खंड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ हो जाता है, और जहाँ दुशासन, दुराभिमानी और क्रोधी व्यक्ति, आपने देखा दुर्योधन हमेशा चढ़ा ही रहता था, वो हमेशा परेशान ही रहता था। प्रतिस्पर्धा करो लेकिन ईर्ष्या मत करो, क्योंकि कुछ कम मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोठियों में रहकर नहीं मुस्कुरा पाते हैं, और जो बेचारे झोपड़ों में रहते हैं आपसे बढ़िया आंसू बोल लेते हैं। आप पे 1 लाख आता होगा, तुम किसी को 10 रुपये देने की औकात नहीं रखते, और वो बेचारे झोंपड़ियों में रहने वाले 1 रुपया देकर भी मुस्कान ले आते हैं। एक बार 1000 के नोट ने अभिमान से 10 रुपये से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे कोई कहीं पर जाने की इजाजत नहीं है। मैं देखो, मैं कोठे पर जाता हूँ, मैं क्लबों में जाता हूँ, मैं पार्टियों में जाता हूँ, और मैं अमीरों के यहाँ जाता हूँ, अमीरों की तिजोरी में रखा जाता हूँ। अमीर भी मुझे प्यार से रखते हैं, 10 रुपये को तो यूँ फेंक देते कि ये तो रद्दी में डाल दो, यानी अलग कर दो, इन्हें कौन गिनेगा, कौन गिनता बैठेगा। मैं अमीरों की हथेलियों में दिन रात रहता हूँ। 10 के नोट ने बड़ी अच्छी बात कही, तू अमीरों के यहाँ रहकर, तू अमीरों के यहाँ रहकर शराब खाने जाता है, वेश्या खाने जाता है, पार्टियों में जाता है, क्लबों में जाता है, शराब में अपने आप को खोकर पागल हो जाता है। हम 10 रुपए हैं, हम मंदिर की गुल्लक में चले जाते हैं। हम 10 रुपए होकर परमात्मा के दरबार में चढ़ जाते हैं, और हमें ढूंढकर तुम्हारा अमीर आदमी तुम्हें देने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हें अच्छे दरवाजे बंद हैं, हम 10 रुपए भले हैं, हम अच्छी जगह जाते हैं, हम गरीबों के चेहरों पर मुस्कान बन जाते हैं, हम गरीबों की राखी और त्योहार बन जाते हैं। हम 10 रुपए हैं, हम किसी की पेट की भूख मिटा देते हैं। हम गरीबों के घर पर, सस्ता जमाना था, हम गरीबों के घर में एक दिन का भोजन बन जाते हैं। हम विदाई में गरीबों की बेटियों के पल्ले में बनकर सगुन कहलाते हैं। हम 10 रुपए हैं, किसी के मिलने में काम आते हैं। तुम भले अमीर होगे, लेकिन तुम्हारे लिए शुभ के दरवाजे बंद हैं, हमारे लिए शुभ के दरवाजे खुले हैं। हम कोई 10 रुपये बनकर भिखारियों के यहाँ जाते हैं तो वो भी कहता है, जुग जुग जिए तेरा बेटा, तेरे घर में अन्न धन से भर जाए। लेकिन तुम्हारे घर तो, तुम जहाँ जाते हो वहाँ से अन्न धन और प्यार मोहब्बत चली जाती है। तो ध्यान रखना, हम किसी को अमीरी से नहीं जीत सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति आया और कहने लगे, माता जी कोई मेरा एहसान ही नहीं मानता है। हमने कही तुम देते होगे, लेकिन घमंड में देते होगे।
तुम देते ऐसे होगे कि आदमी का दिल तार तार हो जाता होगा कि इससे अच्छी तो मौत थी इससे लेने की अपेक्षा। आपको प्यार क्यों नहीं मिलता है? आपने देखा, आप अमीर हो, किसी गरीब के यहाँ जाएं तो वो कहे भी कि आप चाय लेकर जाना, आप बड़े घमंड में कहते नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं लेंगे। अरे ये सब हमारे अंदर का अहंकार बोलता है। किसी के यहाँ जो कुछ भी हो, ये नहीं कि वो कहे हम नाश्ता ला लें। आप क्यों कर रहे हो? आपके घर तो हम अपने आप ले लेंगे, मेरा घर है। किसी ने कभी बना के जो कुछ भी रखा हो वो सब लोग लेके आओ, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से अपनी औकात से ज़्यादा पैसे लगाकर उसने रखा है, और आप उसे छोड़ कर आ जाते हैं। उससे पूछो उससे कितना दुख होता है, क्योंकि उसने आपके लिए मेहमानी खातिरदारी के लिए कुछ ला के रखा था, उसके पैसे लगे थे, उसने अपनी कटौती की थी, और तुमने अहंकार में कह दिया हम नहीं खाते, नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे। अरे अमीरों के यहाँ जाओ, भले ड्राई फ्रूट्स की प्लेट लगी रहती है, वो कहते हैं एक आध तो लो, ज़्यादा मत लेना, इसका मतलब एक आध ही लो। समझ गए? वो डिब्बा फिर बंद होके रखा जाता है, वो फिर किसी अमीर के लिए खुलता है। अरे गरीबों के यहाँ तो जब भी कोई पहुँच जाए, हम कभी कभी जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि थोड़ा बिहार का मतलब हम जल्दी पहुँच गए, और वहाँ का बिहार हमारा लेट था, ठंडी के दिन थे, बहुत ठंडी पड़ रही थी। एक जाट के यहाँ गए, उस जाट ने हमें निकलने नहीं दिया, उनकी बहुएं तो रोने बैठ गई। मैंने कि क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं? हम आए तो आपको बुरा लग रहा है? उसको हम जानते नहीं थे पहले से, वो तो रास्ते में उनने कहा हमारे घर रोक देना, हमने रुक गए। फिर हम बोले हम सुबह निकलेंगे, बोले नहीं निकलने देंगे। और वो तो इतने पीछे पड़ गए, उनके जेंट्स लोग तक हम लेट जाएंगे, आप कैसे लेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए। तो उनके यहाँ चौका लगा। अब बसें तो सुबह आना था, तो बसें सुबह ही आ गई, कम से कम 5 बसें होंगी, और उनका दिल देखो, उनने 5 बसों का खाना करा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनने खाने पे वैसे भी कुछ नहीं बनाया था, वो जो भी हाथ के टिक्कर बना रहे थे वो लखने, मैंने उन लोगों के तो गरीब भी नहीं थे, अच्छे थे वैसे तो, लेकिन उनकी महिलाएं खुद वही चारपाई और दरी सी जो उनके यहाँ थी उस पर ही बैठा बैठा कि नहीं जी बैठो जी, जिम के जाना, जिम के जाना। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ तो 2 आ जाएं तो उसकी सलवटे सिर पे पड़ जाते हैं कि अब खाना बनाना पड़ेगा। उसके कपड़े खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई का पेट भूखा हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा हमें दिखावा हो गया कि हम किसी को प्यार से 2 रोटी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि घर की रोटी नहीं सिकती है। आजकल लोग कहते हैं हम मोटे ना हो जाएं। पहले लोग लड़की देखते थे तो बहुत हाथ भरे हों तो कहते थे शुभ है, घर भर देगी। आजकल वो डाइटिंग करके आती है, आधी खुद भूखी मर के आती है, तुम्हें क्या रोटी खिलाएगी? कभी चिंता नहीं करो, ये सब क्या, ये तो देह का परिणाम है, इसका क्या सोचना। लेकिन आजकल रिश्ते खराब हो जाए, चेहरा खराब नहीं होना चाहिए, चित्त खराब हो जाए। और क्या कहा, आध्यात्मवाद के पुष्पों से जीवन फुलवारी महकाई, जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। और क्या कहते हैं कि आदर्श से आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमें कोई एक गाली दे दे, तुम 4 गाली नहीं दे दे जब तक चैन नहीं पड़ती। जबकि क्या कहा है, गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं, रहे एक की एक। दुख को बांटोगे तो दुख बढ़ जाएगा, और सुख को बांटोगे तो सुख भी बढ़ जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख शांति हो, तो बिल्कुल छोटे मोटे झगड़ों को पति तक मत पहुंचाना। क्योंकि लोग कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, मैं कहती हूँ गलत है। जब दिलों में दरारें होती हैं तब दीवारों में दरारें पड़ती हैं। दिलों में दरारें मत आने दो, घर जैसा निपटा लो। क्योंकि मुझे पता है 4 घर के लोग, एक परिवार में महिलाएं रहती हैं,
तो बहुत मुश्किल है। सबके तौर तरीके, सबके घर के रिवाज, घर के संस्कार, लेकिन ये सोचो कि यही रहना है तो स्वर्ग बनाकर रहेंगे, नरक बनाकर नहीं रहेंगे। हमारे पार्श्वनाथ भगवान के मरुभूति और कमठ के जीवों का इतिहास आपको पता होगा। मरुभूति ने वो गलती क्षमा कर दी जो कोई क्षमा नहीं करता। अपनी पत्नी के प्रति गलत नजर से कोई देखे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है, और वो भी सगा बड़ा भाई होकर गलत बहू को गलत नजर से देखी, कितनी गलत बात थी। लेकिन मरुभूति ने उसे भी माफ कर दिया, सोचो। और लेकिन वो हर भव में वो मनाने गए थे, छोटे भाई फिर भी मनाने गए थे, लेकिन उसने सिला पटक दी, भाई की मृत्यु हो गई। सच बताना अपन होते तो क्या कहते, उसने सिला पटकी, हम पत्थर पर पहाड़ पटकेंगे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बैर महा दुखदाई है। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। आपने देखा होगा, आपसे कोई ताकतवर होता है तो आप उसके आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि गुस्सा हमेशा नीच को आता है और नीचे आता है, नीचों को आता है और नीचे ले जाता है। अफसर को गुस्सा आएगा तो चपरासी को डांटेगा, और चपरासी अफसर को तो डांट नहीं सकता है तो अपने बीवी को डांटेगा। बीवी पति को तो कुछ कह नहीं सकती तो बच्चों को डांटेगी, और बच्चों को गुस्सा आएगा तो बच्चे खिलौने तोड़ देंगे। हमेशा नीचों को आता है, बड़ों को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि बड़े तो सागर की तरह होते हैं जो लहरें उठती तो हैं लेकिन बांध नहीं तोड़ती हैं। हमें सागर बनना है,